जय माई की जय माता रानी। जगत माई महामाई माँ भद्रकाली की जय बोलो। माता रानी के सच्चे दरबार की जय बोलो। कुंभ राशि वालों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है मंथन भिंड यूट्यूब चैनल में। बंधुओं, चाहे आपके प्राण ही क्यों न चले जाएं, लेकिन अगले 3 दिनों में भूल से भी किसी को मत दे देना। यह एक छोटी सी चीज, चाहे कोई आपके सामने कितना ही गिड़गिड़ाए, कितनी ही विनती करे या आपके सामने मीठी मीठी बातें बनाकर आपसे इस एक चीज को मांगने की कोशिश करे, लेकिन किसी भी हालत में आपको अपने घर में पड़ी यह एक छोटी सी चीज किसी को भी नहीं देना है और ना ही दान करना है। अगर आपने ऐसा किया यानी कि यह भूल कर दी, तो आप अपनी बर्बादी के स्वयं जिम्मेदार होंगे। इसका कारण यह है कि अगले 3 दिनों में 2 ग्रहों ने मिलकर एक विशेष योग का निर्माण किया है, जिसका पूरा प्रभाव आपके ऊपर पड़ने वाला है। इसी के साथ साथ आपके घर में एक बड़ी दिव्य शक्ति भी आने वाली है इन्हीं अगले 3 दिनों के अंदर। अब ऐसे में यदि आपने इस एक बड़ी दिव्य शक्ति और इन 2 ग्रहों से जुड़ी इस चीज को किसी को अनजाने में भी दे दिया, तो आपके ऊपर न केवल इन दोनों ग्रहों का क्रोध बरसेगा, यानी इनकी नकारात्मकता आपके जीवन में आएगी, साथ ही साथ इस बड़ी दिव्य शक्ति का भी क्रोध आपके ऊपर बरसेगा। लेकिन यदि आपने इस एक चीज को अपने पास रखा और इस दिव्य शक्ति को पहचान लिया और विशेष पूजा पाठ और विधि विधान से इस दिव्य शक्ति का पूर्ण स्वागत किया, तो हम आपको लिख कर दे सकते हैं कि अगले 3 दिन आपके जीवन में भयंकर चमत्कार लेकर आएंगे और आपको हर एक मुसीबत से दूर कर देंगे। लेकिन इन सबसे महत्वपूर्ण बात यही है मित्रों कि आपको इस एक चीज को भूल कर भी ना तो किसी को देना है और ना ही इसे दान करना है। इस बात का आपको विशेष ख्याल रखना है। जी हाँ बंधुओं, तो अब आपके मन में कुछ सवाल अवश्य उठ रहे हैं कि आखिर ऐसी कौन सी चीज है, कौन से हैं वे 2 बड़े ग्रह जिनकी युति आपकी राशि और कुंडली में बन चुकी है, और कौन सी है वह दिव्य शक्ति जो आपके घर में आने वाली है। यानी कि आने वाले 3 दिन आपके जीवन में बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका निभाने वाले हैं। यदि आपने चतुराई से काम लिया तो आपकी हर मुसीबत बस इन्हीं 3 दिनों में कट जाएगी। तो अब आपके मन में जो भी प्रश्न उठ रहे हैं, उन सारे प्रश्नों के जवाब हम आगे आपको वीडियो में देने जा रहे हैं। बस आपको करना यह है कि इस वीडियो को अंत तक देखना है। मित्रों, याद रखना कि इस तरह के वीडियो बनाने के लिए बहुत मेहनत करनी पड़ती है। बहुत गहरे ज्योतिषीय और गणितीय आंकलन के बाद इस तरह के वीडियो बनाए जाते हैं। इसी के साथ साथ आप तो यह जानते ही हैं कि हम माता रानी के दास हैं और उनकी सेवा में ही समर्पित रहते हैं। तो हम कोशिश यह करते हैं कि हमारे हर एक दर्शक, हर एक सब्सक्राइबर के जीवन में माता रानी की कृपा और आशीर्वाद प्रवेश कर जाए। यानी कहने का मतलब यह है कि हम सच्चे मन से आपके जीवन को बदलने के लिए प्रयास कर रहे हैं और इसे हम माता रानी की सेवा मानकर करते हैं। तो अब ऐसे में यदि आप वीडियो को पूरा नहीं देखेंगे, आधा अधूरा ज्ञान यहाँ से लेकर जाएंगे, तो आप कुछ भी बदल नहीं पाएंगे और हमारा प्रयास और हमारी मेहनत भी बेकार हो जाएगी। तो बस आपसे हमारा केवल एक ही निवेदन है कि आप इस वीडियो को पूरा देखें, तभी हमारी मेहनत सफल होगी और आपका जीवन भी बदल पाएगा। उम्मीद है आप हमारी बातों को समझ रहे होंगे। तो चलिए मित्रों, बिना समय गवाए आज के इस महत्वपूर्ण ज्ञानवर्धक वीडियो की शुरुआत करते हैं। लेकिन इससे पहले हम चाहेंगे कि आप माता रानी को आभार तो अवश्य व्यक्त करें ही। इसीलिए कमेंट बॉक्स में पूरे भक्ति भाव के साथ माता रानी को याद करते हुए एक बार नहीं 3 बार लिखना, जय मां भद्रकाली कृपा करो। माता रानी की आपको पूरी कृपा और आशीर्वाद प्राप्त होगा। इसी के साथ साथ बंधुओं, यदि आप इस चैनल पर पहली बार आए हैं तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब करके बगल में जो घंटी का निशान है उसे भी अवश्य दबा ही दें। ऐसा करके आप न केवल हमारे बल्कि माता रानी के दिव्य परिवार के सदस्य भी बन जाएंगे और फिर माता रानी की पूरी कृपा, आशीर्वाद और उनका प्रेम पूर्ण आंचल हमेशा आपके ऊपर बना रहेगा। तो चलिए मित्रों, जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब करिए, फिर आगे बढ़ते हैं। तो बंधुओं, अब ध्यान से सुनिए। चीजों से जुड़ी हुई जानकारी से संबंधित वीडियो हम आपको पहले भी कई बार दे चुके हैं और इस बार फिर आपको इसी से संबंधित जानकारी देने जा रहे हैं। अब हम आपको चीजों से संबंधित जानकारी समय समय पर इसीलिए देते हैं क्योंकि आपको इस बात को अच्छी तरह से समझ लेना होगा कि चीजों का सीधा संबंध ग्रहों से होता है। हमारे जीवन काल में हम जितनी भी चीजों का प्रयोग कर रहे होते हैं, उन सभी चीजों का कहीं ना कहीं किसी न किसी ग्रह से या फिर किसी न किसी दिव्य शक्ति से संबंध अवश्य होता ही है।
अब चाहे वे चीज़ें आधुनिक हों या फिर प्राचीन काल की हों, जैसे कि आज के समय के जो इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस होते हैं, मोबाइल फ़ोन हुए या दूसरे बिजली से चलने वाले उपकरण हुए, उनका संबंध भी ग्रहों से होता है, जैसे कि राहु से होता है, और दिव्य शक्तियों से भी होता है, जैसे कि माता भगवती से इनका सीधा नाता जोड़ा जाता है। तो अब सोचने वाली बात यह है कि जब चीजों का संबंध ग्रहों से होता है तो फिर उन ग्रहों की ऊर्जा उन चीजों में समाहित रहती है और हमारे जीवन को प्रभावित करती है। अब इसी वजह से जिस भी जातक के कुंडली में राहु की महादशा चल रही होती है और राहु उसके हानि भाव में गोचर कर रहे होते हैं, तो उस जातक के जीवन में जो इलेक्ट्रॉनिक सामान है, जैसे घड़ी है, मोबाइल फोन है या दूसरी चीजें हैं जिनका वह प्रयोग करता है, वे लगातार खराब होती रहती हैं। बार बार रिपेयरिंग कराने के बाद भी वे ठीक से नहीं चल पाती हैं। ऐसे ही हमारे एक जानने वाले मित्र हैं, उन्होंने हमसे कहा कि वे जिस भी चीज को प्रयोग करते हैं, इलेक्ट्रॉनिक चीज को, जैसे कि घड़ी है, मोबाइल है या दूसरे अन्य सामान हैं, वे बार बार खराब होती हैं। और घड़ी का तो हाल यह है कि वे अपने हाथ में घड़ी बांध ही नहीं पाते हैं। कितनी भी अच्छी घड़ी लेकर वे आए, ज्यादा से ज्यादा एक आध महीने या 15 दिन ही वह घड़ी चलती है और या तो वह गुम हो जाती है या फिर खराब हो जाती है। तो कहने का मतलब यह है कि जो इलेक्ट्रॉनिक चीजें हैं वे उनके पास फलित नहीं हो पा रही थी। तो बाद में जब हमने उनकी कुंडली का सही आकलन किया तो पता चला कि उनकी कुंडली में राहु हानि भाव में गोचर कर रहे थे और उन्हीं की कुदृष्टि की वजह से इलेक्ट्रॉनिक चीजें उनके ऊपर फलित नहीं हो रही थी। बाद में फिर हमने उन्हें कुछ उपाय करने के लिए बोला, तो फिर उन उपायों से उन्हें थोड़ी राहत तो प्राप्त हो ही गई। इसी प्रकार एक और जातक थे, उन्होंने भी कुछ ऐसी ही कहानी सुनाई कि उनके घर में जो पीतल के बर्तन थे, कई बर्तन तो गुम हो गए और कुछ बर्तन इतने गंदे और मैले हो गए कि उन पर जो दाग लगे वो बाद में छूटे ही नहीं। पता नहीं क्या हो गया और कुछ बर्तन टूट फूट भी गए। साथ ही साथ उनके घर में संतान को लेकर भी परेशानी थी, यानी कि संतान सुख से वो वंचित थे। और इसी के साथ साथ पति पत्नी के बीच में थोड़ी सी कलह भी रहा करती थी, आपसी प्रेम कम हो गया था। तो बाद में पता चला जब हमने उनकी कुंडली का आकलन किया कि उनकी कुंडली में गुरु नीच के थे और उन्हें हानि पहुंचा रहे थे और उन्हीं की पीड़ाओं से ये सारे कष्ट धीरे धीरे उनके जीवन में उत्पन्न हो रहे थे। तो बाद में उनको भी कुछ उपाय बताए तो उन्हें भी इन पीड़ाओं से राहत प्राप्त हुई। तो कहने का मतलब यह है मित्रों कि चीजों का सीधा संबंध ग्रहों की ऊर्जाओं से होता है, या यूं कहें कि चीजें ग्रह की ऊर्जाओं को लेकर चलती हैं। तो अब ऐसे में हमें इस बात का पूरा ज्ञान होना चाहिए कि हमारे जीवन में, हमारी कुंडली में कौन से ऐसे ग्रह हैं जो लाभ भाव में गोचर कर रहे हैं और जिनका पूरा लाभ हमें प्राप्त होगा। अब यदि आपने उन ग्रहों से जुड़ी हुई चीजें किसी को दान कर दी या यूं ही प्रयोग के लिए दे दी तो आप मुसीबत में पड़ जाएंगे, क्योंकि ज्योतिष का एक बड़ा ही सरल नियम है कि जिन ग्रहों की ऊर्जा सकारात्मक है, जिनका हमें सीधा लाभ प्राप्त हो रहा है, उन ग्रहों से जुड़ी हुई चीजें हमें किसी को भी नहीं देनी होती हैं। यदि हम ऐसा करते हैं तो अपनी खुशियां, अपनी बरकत, अपनी हर एक सुख संपत्ति को दूसरे के हाथ में सौंप देना होता है। और ठीक इसका उल्टा भी होता है कि जब कोई ग्रह हमें पीड़ा दे रहा होता है, परेशानी ज्यादा उत्पन्न कर रहा होता है, तो उस ग्रह से जुड़ी हुई चीजें हम दान कर देते हैं। जी हाँ मित्रों, या यूं ही किसी को प्रयोग के लिए दे देते हैं तो इससे भी हमारी पीड़ाएं कम हो जाती हैं। यही होते हैं ग्रह की पीड़ाओं से जुड़े हुए उपाय, जिनमें कि दान का विशेष महत्व होता है। तो उम्मीद है कि आप समझ रहे होंगे कि हम आपसे क्या कहना चाहते हैं। इसीलिए जब ग्रहों की चाल बदलती है, क्योंकि ग्रह तो एक जगह पर स्थापित है नहीं, उनकी तो चाल पल प्रतिपल बदलती रहती है। तो जब ग्रहों की चाल बदलती है और कोई एक ऐसा ग्रह जो कि लाभ फल देने वाला होता है, आपकी राशि में लाभ भाव में ही गोचर करने लगता है, तब उस ग्रह से जुड़ी हुई चीजों को आपको अपने पास संभाल कर रखना होता है, उसे किसी को नहीं देना होता है। लेकिन विचित्र विडंबना है भाग्य की कि जिस ग्रह का लाभ आपको प्राप्त होने वाला होता है, लोग आपसे उस चीज को अवश्य मांगेंगे ही मांगेंगे। और जब लोग आपसे मांगेंगे और आपको पता भी नहीं है तो आप दे देंगे और आप ग्रह के लाभ से वंचित रह जाएंगे। इसीलिए हम कई बार अपने वीडियो के माध्यम से बताते हैं कि आपकी राशि में राजयोग का निर्माण हुआ है, आपकी कुंडली में फलाना ग्रह है जो आपको लाभ देने वाला है, आपको धन दौलत मिलेगी, व्यापार में उन्नति मिलेगी। लेकिन फिर भी कुछ लोग हमें कमेंट करके कहते हैं कि गुरुजी हमें तो कोई लाभ प्राप्त नहीं हुआ, आपने तो कहा था कि धन लाभ होगा, पुत्र प्राप्ति होगी या किसी अन्य प्रकार का सुख प्राप्त होगा,
प्रेम संबंध मजबूत होंगे, लेकिन हमें तो कुछ भी लाभ समझ में नहीं आया। तो इसका कारण यही होता है कि हमने आपको ज्ञान यह तो दे दिया, लेकिन चीजों से जुड़ा हुआ ज्ञान जो हमने आपको दिया उसे आपने ध्यान से नहीं सुना। और जब आपने अधूरा ज्ञान लिया, यानी कि नियमित तौर पर आपने हमारे वीडियो नहीं देखे, तो आपको ज्ञान अधूरा ही मिलेगा। तो आपने अधूरा ज्ञान लिया तो आपने अनजाने में जो आपके लाभ देने वाले ग्रह थे, उन ग्रहों से जुड़ी हुई चीजें किसी को दे दी, यानी कि जो लाभ आपको मिलने वाला था वह आपने किसी दूसरे के हाथों में दे दिया। तो अब आपको कैसे लाभ प्राप्त होगा? अब कुछ लोग बड़े ही विचित्र मानसिकता के होते हैं। वे कहने लगते हैं कि हम तो नहीं मानते इन सब बातों को, हमें कोई मतलब नहीं है, ज्योतिष से, ग्रह नक्षत्रों से क्या लेना देना हमको, हम किसी चीज को नहीं मानते, हम तो अपने काम पर ध्यान देंगे और उसी से हमारी उन्नति होगी। ठीक है, उनकी बात उनकी जगह पर अच्छी है, लेकिन एक बात आप याद रखना कि अगर केवल काम करने, मेहनत करने से ही कामयाबी प्राप्त हो जाती तो दुनिया का हर लेबर, हर एक पल्लेदार और वर्कर करोड़पति होता और जंगल का राजा गधा होता, ना कि शेर, क्योंकि यही तो सबसे ज्यादा मेहनत करते हैं। लेकिन ऐसा तो कुछ भी नहीं है। अब एक सबसे खास बात कि दुनिया में जितने भी अमीर, कामयाब और तमाम सुख सुविधाओं को भोगने वाले लोग कहीं ना कहीं ज्योतिषियों से, कहीं ना कहीं पूजा पाठ, कर्मकांड और अनुष्ठानों से अवश्य ही जुड़े होते हैं। इसीलिए आपने देखा होगा कि बड़े बड़े फिल्म स्टार किसी खास विशेष दिन पर ही अपनी पिक्चर को रिलीज करते हैं। बड़े बड़े नेता लोग, बड़े बड़े व्यापारी, बिजनेसमैन लोग किसी विशेष रत्न या फिर नग को धारण किए रहते हैं। लेकिन एक बात और है मित्रों कि ये बातें कभी खुलेआम नहीं की जाती हैं, क्योंकि ये उपाय होते हैं और उपाय छुपा कर किए जाएं तभी फलित होते हैं। तो इन चीजों के बारे में खुलेआम कभी कोई किसी से बात नहीं करता है, बस चुपचाप लाभ उठाता रहता है और जीवन में तरक्की प्राप्त करता रहता है। तो अब आपके आसपास आप थोड़ा सा ध्यान देकर देखना कि जो इंसान कामयाब है, लाखों करोड़ों में खेल रहा है और दुनिया भर की इज्जत और मान सम्मान लेकर बैठा है, वह कहीं ना कहीं किसी न किसी प्रकार से, किसी न किसी ज्योतिष से या फिर किसी धर्मगुरु और पूजा पाठ अनुष्ठान से अवश्य ही जुड़ा हुआ है। यानी कि धर्म और ज्योतिष से 100% कहीं ना कहीं से वह जुड़ा हुआ अवश्य होगा। अब यह बात जरूर है कि वह कभी किसी को यह बताएगा नहीं। अगर आप उससे पूछेंगे भी तो वह इन बातों को टाल जाएगा, कभी भी स्वीकार नहीं करेगा, लेकिन अंदर ही अंदर वह इन सब चीजों से बहुत ही गहराई से जुड़ा रहता है। तो मूल रूप से कहने का मतलब यह है कि आप चाहे मानो या ना मानो, लेकिन इन चीजों का पूरा प्रभाव आपके जीवन पर रहता ही है। अग्नि को चाहे आप मानो या ना मानो, लेकिन यदि अग्नि में आपका हाथ चला जाता है तो वह तो जलेगा ही जलेगा। इसलिए बेहतरी इसी में होती है कि मान लेना और जो नियम बताए जाते हैं उनका सही तरह से पालन करना, ताकि बड़ी ही सरलता के साथ जीवन में कामयाबी प्राप्त हो जाए और सारी सुख सुविधाएं और जीवन का आनंद मिलना शुरू हो जाए। तो अब ध्यान से सुनिए, हम आपको बताने जा रहे हैं उस एक चीज के बारे में और उन दो ग्रहों की बड़ी युति के बारे में जो आपके जीवन में अगले 3 दिनों में भयंकर चमत्कारी परिणाम लेकर आएगी। तो सबसे पहले बात करते हैं उस योग के बारे में। तो यह योग है शुक्र आदित्य योग। जी हाँ मित्रों, यह शुक्र ग्रह और सूर्य ग्रह के साथ मिलने से, युति बनने से बनता है। यह राजयोग है और बहुत ही शक्तिशाली राजयोग है, क्योंकि इस शक्तिशाली राजयोग में सूर्य और शुक्र दोनों ही धन, वैभव, मान सम्मान, पद, प्रतिष्ठा और खास तौर से माता लक्ष्मी यानी कि धन दौलत को दिलाने वाले ग्रह हैं। और इन्हीं के साथ साथ ग्रहों के राजकुमार बुध भी विराजमान होंगे। यानी कि यह बहुत ही शुभ, बहुत ही अच्छा योग बनने जा रहा है। तो अब इस योग का आपको पूरा लाभ लेना होगा। अब आपको एक बात यहाँ पर ध्यान से समझनी होगी कि इस विशेष ग्रह योग में सबसे बड़ा योगदान शुक्र ग्रह का होने वाला है, क्योंकि शुक्र ही एकमात्र ऐसे ग्रह हैं जो हर इंसान को वह दे सकते हैं जिसके लिए कि वह जीवन भर मेहनत करता है, प्रयास करता है। दुनिया में हर इंसान की चाहत होती है कि उसके पास भरपूर मात्रा में धन दौलत हो। बेशक बहुत ज्यादा मात्रा में पैसा ना हो, लेकिन कम से कम इतना पैसा तो हो कि वह मान सम्मान के साथ समाज में अपना जीवन यापन कर सके और अपनी और अपने परिवार की आने वाली हर एक जरूरत को अच्छी तरह से पूरा कर सके। अब ये तो बात धन दौलत और रुपए पैसे की हो गई। दूसरा यह कि हर इंसान सबसे महत्वपूर्ण चीज जो चाहता है वह यह है कि उसे परिवार, अपने बच्चों से, अपने रिश्तेदारों से भरपूर प्रेम और सम्मान प्राप्त हो।
यह हर एक की चाहत होती है और आज के समय में यही चाहत लोगों की अक्सर पूरी नहीं हो पा रही है। आप देखते ही होंगे कि घरों में छोटी छोटी चीजों को लेकर कैसा घमासान मचा रहता है। लोग एक दूसरे की बात सुनते नहीं हैं, सबको कुछ ना कुछ कहना है और इसी वजह से झगड़े होते हैं, विवाद उत्पन्न हो जाता है और पति पत्नी के बीच विवाद तो बड़ी आम बात हो चुकी है। जरा जरा सी बातों पर पति पत्नी में विवाद हो जाता है और अलगाव की स्थिति भी हो जाती है, कहीं कहीं पर तो तलाक की स्थिति भी उत्पन्न हो जाती है। यह सारी स्थितियां शुक्र ग्रह के नकारात्मक हो जाने पर उत्पन्न होती हैं। तो अब ऐसे में जबकि शुक्र आपको लाभ देने के लिए आए हैं तो आपको इनका पूरा ख्याल रखना होगा। आपको करने होंगे शुक्र ग्रह से जुड़े हुए कुछ बहुत ही शक्तिशाली उपाय। और सबसे महत्वपूर्ण बात कि शुक्र ग्रह से जुड़ी हुई चीजें आपको भूल कर भी गलती से भी किसी को नहीं देना है। जी हाँ मित्रों, अब शुक्र ग्रह से जुड़ी हुई चीजें क्या हैं, इन सब चीजों के बारे में हम आपको जल्दी जल्दी से बताते हैं, जरा ध्यान से सुन लेना। इसके बाद हम आपको बताएंगे उस एक महत्वपूर्ण और शक्तिशाली चीज के बारे में जिसे आपको अनजाने में भी गलती से भी किसी को नहीं देना है और दान तो गलती से भी मत कर देना। तो सबसे पहले शुरू करते हैं घरेलू चीजों के साथ। तो सबसे पहले याद रखें, नमक, चावल और सफेद रंग की कोई भी खाने की वस्तु, खास तौर से मीठी चीज आपको किसी को भी नहीं देना है। इसी प्रकार परफ्यूम यानी सुगंधित चीजें जैसे कि तरह तरह के इत्र होते हैं या कोई एक ऐसी वस्तु जिसमें की सुगंध आती है, उसे भी आपको ना तो किसी को गिफ्ट देना है ना ही यूं ही प्रयोग के लिए देना है। इसी प्रकार सफेद चंदन और अपने आभूषण, खास तौर से चांदी से बने हुए आभूषण आपको किसी को भी प्रयोग के लिए नहीं देना है। महिलाओं में यह आदत अक्सर देखी जाती है कि वे अपने आभूषणों की अदला बदली कर देती हैं, तो आपको थोड़ा सा सतर्क रहना है। सोने या चांदी किसी भी प्रकार के आभूषण आपको किसी को नहीं देना है, ना ही प्रयोग करने के लिए और ना ही यूं ही रखने के लिए। अब बात कर लेते हैं वस्त्रों की। तो सफेद रंग के जो भी वस्त्र होते हैं, अब चाहे वह शर्ट है, रुमाल है या कोई तौलिया है, कुछ भी है, और जो शरीर के ऊपरी भाग पर पहने जाने वाले वस्त्र है जैसे टी शर्ट होता है, शर्ट होती है, यानी कमर से ऊपर पहने जाने वाले भाग पर जो कपड़े होते हैं, उन कपड़ों पर शुक्र का अधिकार होता है। तो आपको कोशिश करनी है कि अगले 3 दिनों तक आप अपने शरीर के ऊपरी भाग पर सफेद रंग के कपड़े पहने और सफेद रंग के कपड़े भूल से भी किसी को यूं ही दान में न दे दें और ना ही प्रयोग के लिए दे दें। अब आपके काम धंधे और व्यापार से जुड़ी बात करते हैं। तो आपके बिजनेस व्यापार में आप जब भी अपना सामान उधार देते हैं, आपका शुक्र नकारात्मक होना शुरू हो जाता है। इसी वजह से आपने देखा होगा कि जो लोग अपने व्यापार बिजनेस में ज्यादा उधारी करने लगते हैं, यानी सामान ज्यादा मात्रा में उधार देने लगते हैं, उनका व्यापार आगे चल के डूब ही जाता है। उनके घर से, उनके काम धंधे व्यापार से रौनक और बरकत चली जाती है। क्योंकि अब ध्यान से समझिए कि शुक्र क्या है। शुक्र असल में आपके जीवन में प्रसन्नता लाना चाहता है, भोग विलास और सुख सुविधाएं आपके जीवन में लाना चाहता है। तो वह कभी नहीं चाहेगा कि आप अपनी किसी भी प्रकार की चीज को किसी को यूं ही प्रयोग के लिए दे दें। अब आपके जीवन में जो भोग विलास और सुख सुविधाएं आएंगी, वे आपके काम धंधे व्यापार के माध्यम से ही आएंगे और व्यापार में जरूरत से ज्यादा उधारी व्यापार के ही नियमों के खिलाफ हो जाती है। इस वजह से शुक्र आपका नकारात्मक होने लगता है और आपसे क्रोधित भी हो जाता है। तो अगले 3 दिनों तक कोशिश यह करें कि आप अपने काम धंधे व्यापार में किसी भी प्रकार की उधारी ना करें। इसी प्रकार जो लोग नौकरी करने वाले लोग हैं, उनके कार्यस्थल पर जो उनके उच्च अधिकारी हैं, वे सूर्य का सूचक होते हैं और सूर्य का भी प्रभाव आपके ऊपर पूर्ण रूप से रहने वाला है। तो आपको कोशिश यह करनी है कि आप अपने उच्च अधिकारियों की हर बात को मानें और उन्हें प्रसन्न रखने की कोशिश करें। बेशक चाहे आपको मेहनत थोड़ी ज्यादा करनी पड़ जाए, लेकिन आपको उन्हें किसी भी हालत में अगले 3 दिनों में नाराज नहीं करना है, क्रोधित नहीं करना है, क्योंकि आज आपकी की गई मेहनत, आपका किया गया प्रयास कल आपको कामयाबी लेकर आएगा और आप अपने उच्च अधिकारियों की नजरों में जब सम्मान प्राप्त कर लेंगे तो आपकी तरक्की तो निश्चित हो ही जाएगी। तो अब ध्यान से सुनिए, हम आपको बताने जा रहे हैं उस एक चीज के बारे में और उसके पीछे पूरा ज्योतिषीय विधान क्या है, इसे भी आपको समझाएंगे। तो अब सारी बातें आपको ध्यान से समझनी है। तो सबसे बड़ी बात कि आप लोगों के घर पर भिखारी तो आते ही होंगे, हर एक के यहाँ आते हैं, और जब भिक्षा मांगने भिखारी आते हैं तो आप लोग उन्हें
कटोरी में आटा भर के दे देते हैं। सामान्य सी प्रक्रिया है, कोई बड़ी बात नहीं है। लेकिन अब हम आपको कहते हैं कि अगले 3 दिनों में आपके दरवाजे पर यदि भिखारी आता है तो आप उसे कटोरी में आटा भरकर ना दें, क्योंकि इसके पीछे सीधा सा कारण है कि आटा जो है वह अन्न का प्रतीक है और दूसरा वह सफेद रंग का भोजन है, यानी कि वह शुक्र का भी प्रतीक बन जाता है। अब आपको भिखारी को निराश करके भी अपने दरवाजे से नहीं भेजना है, तो आप उसके स्थान पर उसे रुपए पैसे दे सकते हैं, या फिर सबसे अच्छा होगा कि उसे वहीं पर बैठा कर बड़े ही सम्मान के साथ भोजन करवा सकते हैं। यह सबसे अच्छा दान होगा। अब जब आप उसे रुपए पैसे दें तो इसमें भी याद रखें कि उसे सिक्के ना दें, कागज के नोट ही दें, क्योंकि कागज के नोट ज्यादा चलन में होते हैं और माता लक्ष्मी का शुद्ध स्वरूप सिक्के यानी धातु में माना जाता है, ना कि कागज में। कागज ऊर्जा का कुचालक होता है, इसीलिए कागज में माता लक्ष्मी की ऊर्जा नहीं, केवल उनका प्रतीक होता है। तो इसलिए आप सिक्के भूलकर भी किसी को दान ना करें। सिक्के हमेशा मंदिर में दान पात्र में ही दान करने चाहिए, अन्य किसी भी जगह पर सिक्के के रूप में दान नहीं करना है। तो उम्मीद है कि आप इस बात को अच्छी तरह से समझ चुके होंगे। अब इसी बीच आपको अपने शुक्र को मजबूत करने के लिए कुछ जरूरी उपाय भी करने होंगे। इससे आपको बहुत अधिक लाभ प्राप्त होगा, शुक्र प्रसन्न हो जाएंगे। तो हम आपको बता चुके हैं कि अगले 3 दिनों तक आप अपने कमर के ऊपर का जो वस्त्र है उसे आप सफेद रंग का ही पहने। अपनी जेब में एक सफेद रंग का रुमाल अवश्य रखें। कमर से नीचे का भाग शनि का होता है। शुक्र और शनि दोनों ही परम मित्र होते हैं, तो कमर से नीचे के भाग में आप नीले रंग का या काले रंग का कोई वस्त्र पहने और ऊपर के भाग में आप सफेद रंग का वस्त्र पहने। इन दोनों के सही मेल से आपको बहुत अधिक लाभ प्राप्त होगा, क्योंकि शनि भी बकरी चल रहे हैं, अपने पूर्ण प्रभाव में हैं, और इधर शुक्र आपके लाभ भाव में हैं। तो जब शुक्र आपसे प्रसन्न रहेंगे तो शनिदेव भी आपसे अपने आप ही प्रसन्न हो जाएंगे। अब जो सफेद रंग का रुमाल आप अपनी जेब में रखेंगे, उस रुमाल को आपको प्रयोग नहीं करना है, मैला नहीं करना है, उसे आपको ग्रह का प्रतीक मानकर अपने जेब में रखना है। इसी के साथ साथ आप एक उपाय और करें। एक सफेद रंग का कपड़ा लें, कोरा कपड़ा लें, और उस कपड़े में थोड़े से चावल यानी 1 मुट्ठी चावल और थोड़े से बतासे, इनको एक पोटली के रूप में बना लें, सफेद रंग के धागे से लपेटकर, और उसके बाद बहते हुए जल में इन्हें प्रवाहित कर दें। इसी के साथ साथ मछलियों को दाना भी अवश्य डालें। बस इन कार्यों को आप करें और आप देखेंगे कि आपके जीवन में अभूतपूर्व बदलाव इन्हीं 3 दिनों में आने शुरू हो जाएंगे और भविष्य में इसका लाभ आपको लंबे समय तक प्राप्त होता रहेगा। इसी के साथ साथ मित्रों, एक छोटा सा कार्य और है जो आपको नियमित तौर पर करना ही होगा, लंबे समय तक करें, इसका लाभ आपको बहुत प्राप्त होगा, कि रोज सुबह सूर्योदय के तुरंत बाद आप सूर्य को अर्घ अवश्य दें। जी हाँ मित्रों, याद रखें कि सूर्य को अर्घ देते समय अपने सिर पर कपड़ा अवश्य डालें और जो अर्घ देने वाला पानी है वह आपके ऊपर ना आए, इस बात का ख्याल रखें। यानी नीचे कोई गमला रख लें, कोई पौधा रख लें, उस पौधे में वह पानी गिरता रहेगा, आपके ऊपर उसके छींटे ना आए। सूर्य को अर्घ देते समय उसी जल धारा में से सूर्य को देखने का प्रयास भी करें और साथ ही साथ ओम ग्रहणी सूर्याय नमः इस मंत्र का जाप भी करते रहें। बस इन कार्यों को आप अपने जीवन में शामिल करें और देखें कि कैसे जबरदस्त परिणाम आपको प्राप्त होते हैं। हर एक जगह आपकी विजय होगी, हर एक काम में आपको बड़ी ही अद्भुत तरक्की मिलेगी, कामयाबी मिलेगी। तो उम्मीद है कि जो जानकारी हमने आपको दी है वह आपको अच्छी तरह से समझ में आ गई है। अब आप इस जानकारी का प्रयोग करिए और अपने जीवन को स्वयं अपने हाथों से ही बदल डालिए। करना तो आपको ही पड़ेगा मित्रों, हमारा तो काम केवल आपका मार्गदर्शन करना है। अब यदि कोई प्रश्न आपके मन में उठता है तो आप बेफिक्र होकर कमेंट बॉक्स में प्रश्न पूछें या फिर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए व्हाट्सएप नंबर पर सीधे मैसेज करके भी पूछ सकते हैं। इसी के साथ साथ आज की इस वीडियो को विराम देते हैं। पूरे भक्ति भाव के साथ कमेंट बॉक्स में जय मां भद्रकाली अवश्य लिखें। माता रानी की आपको विशेष कृपा प्राप्त होगी। जय मां लक्ष्मी भी अवश्य लिखें। हमेशा हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, सकारात्मक रहिए। याद रखिए कि माता रानी की आपके ऊपर पूरी कृपा और आशीर्वाद हो चुके हैं, तभी आप इस वीडियो को यहाँ तक देख पाए हैं। तो मिलते हैं अगले ज्ञानवर्धक वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय माई की, जय मां भद्रकाली।